ते डालनी नहीं पड़ती, वो संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बात करना। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार कीजिए। खुद का मतलब ये है, यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नजर में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से गलतियां होती है, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना अपराध होता है। यदि आपके किसी मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से कोई गलती होती है तो उसे भी स्वीकार करके उसको माफ करना जरूरी है। देखिए, जब इंसान के कदम उसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जाते हैं तो अक्सर उसे पीछे मुड़ के देखने का मन करता है, क्योंकि उससे उसकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती है, कुछ सुविधाएं भी उसे वहां मिलती है। इसी तरह जब आप नया जीवन जिएंगे तो बीच में कुछ परेशानियां आ सकती है और इन बातों से मन घबराकर वापस उस पुराने सड़े गले जीवन को जीने के लिए बाध्य करेगा। ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखाइए, श्री कृष्ण को याद कीजिए और जो बेहतर जीवन जीने का चुनाव किया है उस पर आगे बढ़ते रहिए। पुराने समय में एक सेठ नदी किनारे वाले गांव में रहता था। कभी कभी नाव में सामान भरकर दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। उसके आसपास बहुत धन संपत्ति थी। वह नाव से सफर करता था, लेकिन तैरना नहीं जानता था। एक दिन वह दूसरे गांव से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। नदी के बीच में उसकी नाव में छेद हो गया। नाव में पानी भरने लगा। सेठ डरने लगा कि अब वो डूब जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बोला कि मेरी नाव डूब रही है, मैं तैरना भी नहीं जानता, भाई तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी धन संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपनी नाव में बिठा लिया। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद सेठ की हालत थोड़ी सामान्य हुई। अब सेठ कुछ सोचने लगा। वह मछुआरे से बोला, भाई अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार का पालन कैसे करूंगा? मैं तुम्हें पूरी नहीं, आधी संपत्ति दूंगा। मछुआरा चुपचाप नाव का चप्पू चला रहा था। सेठ फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने मछुआरे से कहा, भाई मेरी संपत्ति में मेरे बच्चों का भी अधिकार है, मैं तुम्हें आधा नहीं, 1/4 संपत्ति दूंगा। मछुआरे ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में नाव किनारे पहुंच गई। अब सेठ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुरक्षित किनारे पर आ गया था। सेठ ने सोचा, इसने मेरी जान बचा के कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका धर्म था। यह सोचकर सेठ ने मछुआरे को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन मछुआरे ने यह लेने से मना कर दिया। सेठ ने वह सिक्का भी अपने पास रख लिया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखना